आदित्यनाथ जैसे लोगों को पता नहीं है कि इस देश के युवा क्या चाहते हैं, इस देश के किसानों की हालत क्या है। ये सिर्फ धर्म की आड़ में इस देश में विवादित बयान देकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं और अपने आप को ये हिंदू धर्म के आका समझते हैं। मैं भी हिंदू हूँ, मुझे पता नहीं कि इन लोगों को इस धर्म का आका किसने चुना। अपने आप में ये सर्वे सर्वा बनकर ये लोग बैठे हैं और इस देश को बांटना चाहते हैं। लेकिन इस देश के युवा, चाहे वो मुसलमानों के युवा हो चाहे हिंदुओं के युवा, हम अब इस देश को बांटने नहीं देंगे और आप लोगों की मंशा को कभी भी हम कामयाब नहीं होने देंगे। आपको पता नहीं है कि जिस संसद की कैंटीन में बैठकर आप खाना खाते हो, वो रोटी का आटा सिखों के खेत से भी आता है, हिंदू के खेत से भी आता है और मुसलमान के खेत से भी आता है। लेकिन तुम लोगों को पता नहीं है, तुम वास्तविकता से हटकर तुम लोग जी रहे हो, ये हम सब जानते हैं। तुम तब कहाँ गए थे जब तुम्हारे ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव दिल्ली की सड़कों पे औरतों के कपड़े पहन के भागे, तब तो तुमने कोई बयान नहीं दिए। और एक योगी होकर योगी अपनी औकात में रहे। सारे देश के नौजवान हम इस भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए, पता है कि योगी की गरिमा क्या होती है, योगी का महत्व क्या होता है। लेकिन तुम लोगों ने तो एक योगी की महिमा को भी धूमिल कर दिया। तुम्हें पता ही नहीं है कि योगी होता क्या है। योगी सिर्फ त्याग की भावना रखता है, लेकिन तुम लोग ऐशो आराम की जिंदगी जीते हो। 5 रुपए का नकली माथे पर चंदन लगाकर तुम लोग इस देश को ठगना चाहते हो। मगर अब ये देश वो देश नहीं रहा। मैं फिर आदित्यनाथ जैसे लोगों को चेताना चाहता हूँ कि तुम लोग कितना भी जोर लगा लो, तुम्हारे जितने भी तुम लोग कट्टरपंथी हो, चाहे हिंदुओं के कट्टरपंथी हो चाहे तुम मुसलमानों के कट्टरपंथी हो, तुम लोग इस देश को दो फाड़ नहीं कर सकते और तुम्हारी औकात इस देश के भाईचारे से बड़ी औकात नहीं।